हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8th का अपना जो है मैथ्स का टॉपिक डाटा हैंडलिंग जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में आपने समझा कि डाटा हैंडलिंग क्यों जरूरत है हमारी लाइफ में, क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं डाटा हैंडलिंग के, तो उसी पे आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन, आपके पास डाटा दे रखा है, इस डाटा को आपको समझना है और उस डाटा पे दिए हुए आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे यहां पूछे जाएंगे। चलिए, एक सर्वे किया गया। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक। ठीक है, टाइप ऑफ म्यूजिक आपसे यहां पूछा गया है कि कौन सा टाइप ऑफ म्यूजिक, ऐसे टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। किसी एक सिटी में कुछ यंग पीपल्स का सर्वे किया गया कि वो किस तरह के म्यूजिक्स को पसंद करते हैं। इस पे आपको एक डाटा मिला। एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। ये जो पाई चार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें इस सर्वे की सारी फाइंडिंग्स लिखी हुई है। तो आपसे बोला गया है कि इस पाई चार्ट से आपको आंसर देने हैं। एक 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। अगर 20 पीपल्स आपके क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं तो हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। आपको मैंने परसों भी ये बात बताई थी कि कोई भी चीज अपने आप की 100% कंप्लीट होती है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर 20% लोग क्लासिकल म्यूजिक बताते हैं, चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो बताएं कि टोटल कितने यंग पीपल्स को सर्वे किया गया। टोटल्स कितने यंग पीपल्स को सर्वे किया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अब देखें इसमें, बताएं जरा मेरे को कौन बता पाएगा। चलिए, एनीवन जो कोई बता पाए। मैंने आपको बताया था कल कि मेरे पास अगर दो चीजें, फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे पास 100 रुपए का है और एक दूसरा पेन है वो मेरे पास 5 रुपए का है, तो वो 5 रुपए भी अपने आप में 100% है, वो उसकी पूरी वैल्यू है 5 रुपए। और इस ये 100 या 200 रुपए का है तो इसकी 100% वैल्यू 200 या 100 रुपए, जितने का भी ये पेन है। तो सब अपने आप में, आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल जीआईसी श्रीनगर में 40 बच्चे हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए 100% है। और हम मान लें अगर जीआईसी थत्यूर में 100 बच्चे हैं उस क्लास में, या 80 बच्चे हैं, 60 बच्चे, तो उनके लिए 100% वो 60 बच्चे। तो हर एक की अपनी पूर्ण वैल्यू 100% होती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो वही बोला गया कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। तो आप देखें यहाँ पे आ गया, किसी का आंसर आया होगा, एनीवन, किसी का आंसर। अब देखो यहाँ पे जो 20% इसने क्या बोला, 10 के बराबर है, राइट। ये 20% क्लासिकल है ना, सॉरी 10%। क्लासिकल म्यूजिक कितने, 10%। ठीक है, तो जो ये 10% है ये 20 के बराबर है। क्यों? क्योंकि बोला गया ना, बिकॉज उसने बोला कि क्लासिकल, ठीक है, बोला गया ना क्लासिकल म्यूजिक लाइक्ड बाय 20 पीपल्स। तो यानी कि ये 10% जो है 20 के बराबर हुआ, यानी कि ये 10% जो है 20 के बराबर हुआ। ठीक है, तो सर यहां से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 20/10, राइट। ये कैसे क्या सर आपने, ये कैसे क्या सर आपने, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करा कैसे। अरे बड़ा सिंपल है, बात देखो। 10% को 1 इंटू 10%, 1 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको 1% की वैल्यू चाहिए, 1% आप यहीं रखो, बाकी 20/10 इधर ले जाओ। भाई 1% इंटू 10 भी तो लिख सकता हूँ ना 10% को मैं। तो 1% इंटू 10 लिखा तो मेरे को 1% की वैल्यू मिली, तो इसको इंटू 10 हमने इधर कर दिया, तो बस यहाँ से 1% की वैल्यू मिल गई। आई बात समझ में, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/10। तो सर जब 1% की वैल्यू 20/10 है तो हमको क्या की चाहिए, तो हमें चाहिए हाउ मेनी यंग पीपल सर्वे। तो हमें 100% की चाहिए, क्योंकि 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, मैंने आपको टोटल अपने आप में 100% होता है।
ये चीज हमेशा याद रखना, 100% की हो जाएगी। तो आप इसमें किसी को भी कैंसिल कर दो, एक जीरो कैंसिल कर दो तो 200 पीपल्स। तो देयरफॉर 100% इज इक्वल टू 200 पीपल्स आ गए। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि टोटल 200 पीपल्स को क्या किया गया, सर्वेड किया गया, यानी कि उन्हें सर्वे किया गया, राइट। तो ये भी आपको समझ में आया। तो 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू हो दी गई। फिर दूसरा आपसे यहाँ पे पूछा कि which type of music is liked by the maximum number of people, which type of music is liked by the maximum number of people, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल के, सबसे ज्यादा which type of music is liked by the maximum number of people, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल यानी कि कौन सा म्यूजिक जो है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पोर्शन इसका है यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा लाइट म्यूजिक पसंद किया गया। लाइट कितना है वो, 40%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अगर वो बोल रहे हैं उनको 1000 CD बनानी है, 1000 CD बनानी है। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CD, भाई उनको 1000 CD, उनके पास भाई टोटल 1000 CD का बजट है कि भाई हमारी कंपनी जो है 1000 CD, यहाँ पे हमारे पास 1000 CD दे सकते हैं आपको, ठीक है, 1000 से ज्यादा नहीं। तो बताओ किस किस के पास कितनी CD आपको देखने को मिलने वाली है। सेमी क्लासिकल की 1000 में से कितनी है, क्लासिकल की 1000 में से कितनी है, फॉक की 1000 में से कितनी है, और लाइट म्यूजिक की 1000 में से कितनी है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो जरा बताएं, ये भी पहले वाले पार्ट से ही थोड़ा कनेक्टेड मेरे को लगता है, ठीक है, परसेंटेज वाला बेस। तो जरा बताएं थर्ड पार्ट को कैसे करने वाले हैं आप। चलिए, हो गया, अब तो आ गया होगा। तो बहुत इजी है, देखें, नंबर ऑफ, पहले क्लासिकल से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ कैसेट, नंबर ऑफ क्लासिकल कैसेट कितनी होगी, सिंपल सी है, 10%। 10% बनेगी किसकी, ऑफ 1000 CD, यही तो होगा, 10% ऑफ 1000 CD, यही होगा 10% ऑफ, क्योंकि 1000 CD का, 1000 CD की 10% कौन है, 1000 CD की 10% क्लासिकल है। तो यह आपका हो जाएगा 10/100 इंटू 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो यानी कि 100 कैसेट, यानी कि 100 कैसेट तो इसकी बनेगी। फिर नंबर ऑफ फॉक म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक कैसेट, नंबर ऑफ फॉक म्यूजिक कैसेट सर वो है 30% ऑफ 1000 CD का 30% भाग किसके पास जा रहा है, 1000 CD का 30% भाग से फॉक के पास जा रहा है, यानी फोक सीरीज जो है 30/100 इंटू, ठीक है, 30% को 30/100 लिख दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो एक कट गए, तो यहाँ बचा 300, है ना, 300। तो 300 सीढ़ियां आप किसकी बना रहे हैं, फॉक म्यूजिक की। फिर बात करते हैं लाइट की। नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक कैसेट, आप ये भी लिख सकते थे, नंबर ऑफ कैसेट्स ऑफ लाइट म्यूजिक, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो लाइट कितना है सर, 40%, 40% ऑफ 1000, तो आप करेंगे 40/100 इंटू 1000। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 40 टंजा 400, तो कितनी बनी है, 400 बन गई। अब इसको आप वैसे निकाल सकते हैं, देखो 10 इनका निकाल दिया, बचा सेमी क्लासिकल, तो 400, 300, 701, 800, बची कितनी, 1000 में से 800 होगी, बची कितनी, 200। तो 200 CD किसकी होगी, सेमी क्लासिकल की होगी, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं।
कितना है 20% ऑफ 1000, तो सर 20% ऑफ 1000, जीरो से जीरो कट गया, हाँ देखो 200 ही आएगा। ठीक है, तो 200 कैसेट इसकी होगी। आप गिन लो वापस, 1000, 200, 4, 600, 3, 900, 1000 होगी ना, 1000 कैसेट पूरी। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, a group of 360 people, 360 पीपल्स का ग्रुप है, वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। ठीक है, उनके फेवरेट सीजन के लिए आपको वोट यहाँ पे करना है। 360 लोगों को बोला गया वोट करो। तो तीन सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन एंड समर सीजन। ठीक है, तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, आपको इसके आंसर देना है कि कौन से सीजन को लगता है आपको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। तो आप देखेंगे सब नंबर ऑफ वोट्स 150, सबसे ज्यादा सर विंटर को मिले हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा विंटर। ठीक है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ सेक्टर एंड ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो यार सेंट्रल एंगल भी निकालना है और पाई चार्ट भी बनाना है, तो ये तो एक ही पार्ट में हमारा संभव हो जाएगा। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। उसके लिए टेबल बना देते, टेबल क्या, उसके लिए आप टेबल बना देते। तो यहां तो आएगा आपका सीजन, नंबर ऑफ वोट, इन फ्रैक्शन, और सेंट्रल, और क्या होता है सेंट्रल एंगल होता है। ठीक है, सीजन कौन कौन से हैं तो लिख देते हैं, समर, रेनी, विंटर। समर को मिले 90 वोट, इसको मिले 120 वोट, इसको मिले 150 वोट। ठीक है, कितने लोगों से पूछा था उन्होंने, 360 लोगों से पूछा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल लिख दूं तो 0, 9, 2, 11 बोल लो 360 लोग वोट में से इसको पढ़े। तो इन फ्रैक्शन, आपको पाई चार्ट बनाने के लिए पहले इनफ्रैक्शन निकालना होता है, चाहे सेंट्रल एंगल निकालो तो भी आपको इनफ्रैक्शन इसमें निकालना होता है। आपको बता रखा है सेंट्रल एंगल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनफ्रैक्शन निकालते हैं। तो सर समर 90 में से कितने, 90 कितने में से सर 360 में से, अरे वाह इतने लोग पसंद करते हैं। रेनी सीजन 360 में से 120 लोग 360 में से। ठीक है, और वैसे ही 150 लोग 360 में से हो गए। मैं इनको यहाँ कैंसिल नहीं करने वाला, थोड़ा दिमाग आपको कॉमन सेंस लगाना है कि मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल में आगे मल्टीप्लाई होगी तो 360 से 360 कटने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता है कि इन फ्रैक्शन की कितना पार्ट है, ये पूरे पाई चार्ट का कितना पार्ट है, 90/360 पार्ट है, किसका, पूरे 360 का, है ना। तो ये कितना है सर, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 360 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हर रोज। सेंटर एंगल निकालने के लिए जो आपका फ्रैक्शन होता है उसको आप 360 से मल्टीप्लाई कर देते हो। और सबसे मजे की बात इस बार क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट 360 से 360 कटने वाला है। तो आप देख रहे हैं 360 से 360 कैंसिल, 360 360 कैंसिल, 360 360 कैंसिल। तो आपके पास जो बचेगा, इधर बचेगा 90 डिग्री, इधर बचेगा 120 डिग्री, इधर बचेगा 150 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत?
अब जरा फटाफट इसके अकॉर्डिंग आप एक पाई चार्ट बना दें, फटाफट इसके अकॉर्डिंग एक पाई चार्ट बना दें। सर्कल भी बना देते हैं। ये रहा हमारा सर्कल और यहाँ सेंटर इसका ये हो गया सेंटर, ठीक है। ये सर्कल बना दिया, और ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि आपको पहला जो है हमारा कितना है, पहला हमारा कितना था, 90 डिग्री था समर, तो 90 डिग्री बनाए यहाँ से, आप यहाँ पे डी रखेंगे और आप 90 डिग्री पे इसको लेके जाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री बन के, अच्छा 0 इस बार इधर लिख दिया था क्या, चलो इसी को मान लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री, इसको आप आगे कंप्लीट कर देना, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, देखिए थोड़ा अंदर बाहर जाएगा। अब आप इसमें से इसको आप बेस मान लेंगे, इसको हम बेस मान लेंगे, इसको घुमा देंगे ऐसे, डी घुमा देंगे और डी को इधर और 120 डिग्री हमको बोला ना, तो ठीक है। तो डी ये ऊपर तक जाएगा, इसमें फिगर आप ऊपर तक लेके जाइएगा, डी बिल्कुल जो ये पॉइंट है जहां से 90 डिग्री डी में, इसको यहाँ रखना। तो आप देखना 120 डिग्री यहीं कहीं आपका 90 10 100, ये आपका 120 डिग्री यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये आपका 120 डिग्री डी काम नहीं कर रहा है, तो 120 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 90 से थोड़ा नीचे जाएगा 120, तो बचा हुआ वो 150 ही होगा। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, काम नहीं कर रहा है यार ये, अभी तो चल नहीं रहा है। अब लिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ये हैंग समर, ये हो जाएगा आपका समर, ठीक है। फिर 120 वाला हमने क्या था, ये रेनी था। फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं, जो बच गया वो आपका विंटर ही है, ये हमारा विंटर ही है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट भी बनके तैयार हो जाता है। इस गेम आप बना के देखना बच्चों खुद से, इस तरीके से ही आपसे पाई चार्ट बनता हुआ आपको दिखने वाला है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।